दोस्तों नमस्कार। 1857 और मेरठ, इस कड़ी में हम प्रोफेसर के शर्मा के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब तक हम 10 एपिसोड इसके तैयार कर चुके हैं और प्रोफेसर शर्मा ने कई कहानियां और कई किस्से 1857 से जुड़े हुए हमें बताए हैं यहाँ, और कई ऐसी कहानियां जो बहुत ही प्रेरक हैं और जो नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकती हैं किसी भी समाज की बेहतरी के लिए। आज 11वां एपिसोड है हमारे इस श्रृंखला का, और पिछली बार प्रोफेसर शर्मा ने बताया था कि कैसे किसानों ने बड़ौत तहसील पर कब्जा कर लिया, यमुना का पुल तोड़ दिया, बड़ौत में तहसील में अपना कोर्ट स्थापित कर लिया और बसोद गांव में अपना हेडक्वार्टर बनाया, जहां से दिल्ली की तरफ रसद पहुंचाने का काम और अपनी सेना मजबूत करने का काम भारतीय क्रांतिकारियों ने शुरू कर दिया। प्रोफेसर शर्मा नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। बसोद में हेडक्वार्टर बनाने के बाद किस तरह से लोहा लिया भारतीयों ने अंग्रेजों के देखिए, साथ? ये जो क्रांति की घटनाएं हैं, उनके जो आप एपिसोड बना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत मैं कहूँगा महत्वपूर्ण है। और बसोद की घटना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि बसोद एक तरह से मुख्यालय रहा उन क्रांतिकारियों का या उन कृषकों का जिन्होंने इस देश में कृषक स्वराज्य मेरे ख्याल से सबसे पहले स्थापित करने का प्रयास किया। अब जैसे मैंने बताया था आपको पिछली बार भी कि अंग्रेज किस तरह से भयभीत थे शाहमल के उस शासन व्यवस्था से या किसानों की उस शासन व्यवस्था से, तो वो ये जानते थे कि अगर इस क्षेत्र पर उनको अपना अधिकार पुनः स्थापित करना है तो शाहमल को पराजित किए बिना ये संभव नहीं था। तो शाहमल को पराजित करने के लिए एक सेना मेजर विलियम के नेतृत्व में मेरठ से चलती है 16 जुलाई को। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उस सेना में उसी तरह से जैसे पांचली में, जैसे सीकरी में तोपों का इस्तेमाल किया गया था, इसमें भी 2 तोपें लेकर के वो चलते हैं और उन तोपों को चलाने के लिए 2 सार्जेंट होते हैं और 8 जो गोलंदाज कहलाते थे वो उनके साथ होते हैं। इसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ कि जो ब्रिटेन की जो 60th HM राइफल्स कहलाती है, जो उनकी पूरी ब्रिटेन की एक सेना थी, उसके 50 सैनिक जाते हैं। इसके अलावा 20 सशस्त्र सैनिक और 2 सार्जेंट और 27 जो नजीब हैं, जो इंडियंस थे, वो भी उनके साथ जाते हैं। तो एक पूरा लाव लश्कर लेकर के मेरठ से मेजर विलियम के नेतृत्व में ये सेना उन किसानों का मुकाबला करने के लिए निकलती है। और वो जब मेरठ से निकलती है तो वो, आपने अगर हिंडन नदी देखी होगी, हिंडन नदी के किनारे एक गांव पड़ता है जिसका नाम है डालूहेड़ा। उस डालूहेड़ा पर आकर के वो कैंप करते हैं 16 तारीख, क्योंकि उन्हें ये ज्ञात होता है कि जो शाहमल है उनका हेडक्वार्टर बसोद है और वो इसलिए उनको पता था कि वो बसोद जाना है उन्हें और वो वहां आक्रमण करना है। परंतु जैसे उन अंग्रेजों को पता था कि शाहमल का हेडक्वार्टर बड़ौत है, वैसे ही शाहमल को भी ये जानकारी थी कि उन पर आक्रमण करने के लिए एक अंग्रेजी सेना निकल चुकी है और वो किस तरह से इस क्षेत्र में आ रही है। तो अब आप देखिए, शाहमल, मैं कहता हूं कि पूरे इस हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1857 की क्रांति के इतिहास में यदि किसी नायक का कोई स्टेटमेंट मिलता है तो वो शाहमल का मिलता है। तो शाहमल उससे पहली रात उन 84 देश में अपना संदेश पहुंचाते हैं और अंग्रेज उनका संदेश लिखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि शाहमल क्या कहते हैं। उसमें डल्लप ने स्वयं अपनी किताब में लिखा है कि शाहमल ने 84 देश में जाकर के ये घोषणा करवाई कि कल सुबह मैं ये जो पीले मुख वाले आक्रमणकारी हैं, आक्रमणकारी शब्द प्रयोग किया, इन्वेडर प्रयोग किया है अंग्रेजों ने स्वयं, कि ये जो पीले मुख वाले आक्रमणकारी हैं उनका कल मैं सुबह सामना करने जा रहा हूं। या तो मैं उनका सर्वनाश कर दूंगा या मैं स्वयं मर जाऊंगा, और जिनके पास शस्त्र हैं वो उनके साथ आ सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आप उनके स्टेटमेंट को देखें, जी, 84 देश यानी 84 गांव बड़ौत के जी, आसपास 84 देश का अर्थ है कि उस क्षेत्र के 84 गांव। तो जो शाहमल ने कहा कि या तो मैं इनका सर्वनाश कर दूंगा
या इनको समाप्त कर दूंगा, अपने देश से बाहर निकाल दूंगा या स्वयं मर जाऊंगा। इसका मतलब कि गांधी जी का वो नारा करो या मरो, सबसे पहले मुझे लगता है इस क्षेत्र में, जिसे हम बागपत बड़ौद का क्षेत्र कहते हैं, इसके किसान नेता जो थे शाहमल, उन्होंने दिया था कि करो या मरो, या तो मैं मर जाऊंगा या इन्हें बाहर निकाल दूंगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी जो हमें पता चली उन डॉक्यूमेंट से जो अंग्रेजों ने ही लिखे कि शाहमल ने किस तरह से अपने क्षेत्र के लोगों से ये कहा। उसके बाद 16 जुलाई को वो हिंडन नदी पार करती है अंग्रेजी सेना। अंग्रेजी सेना फिर हिंडन नदी पार करके आप अगर सीधे आप जाएंगे तो बालैनी होते हुए वो पहुंच जाती है डोला। डोला एक गांव है, उस डोला गांव के पीछे की तरफ जो ईस्टर्न यमुना कैनाल है, अगर आप उस क्षेत्र में गए हो तो वो किनारे किनारे जाकर के पीछे की तरफ बसोद गांव आ जाता है। चूंकि अंग्रेजों को ये पता था कि बसोद में शाहमल है, परंतु शाहमल को यह पता था कि अंग्रेजी सेना आ रही है, इसलिए वो बसोद से पीछे की तरफ अपना एक मोर्चा लगाते हैं, जिस क्षेत्र का नाम था बड़का। बड़का के जंगलों में, बड़का गांव है, उसके जंगल थे, उन जंगलों में जाकर के शाहमल अपना मोर्चा लगा लेते। अब आप देखिए वो जो सेना है तोप लेकर के, जो ब्रिटिश 50 सशस्त्र सैनिक हैं जो बहुत ट्रेंड हैं, वो बसोद पर आते हैं और बसोद पर आक्रमण करते हैं। तो देखिए कि हम अक्सर देखते थे कि गांव वाले भाग जाते थे, परंतु ये बसोद के लोग भागते नहीं हैं। एक सिपाही को देख करके पहले हम लोग भाग जाते थे, परंतु ये इतनी सशस्त्र सेना देख के भागते नहीं हैं और वो आमने सामने का मुकाबला करते हैं उस सशस्त्र सेना से। बसोद बसोद गांव में हुई अंग्रेजी सेना की शाहमल की सेना के साथ भिड़ंत। जी जी बिल्कुल। इस कहानी को हम अगले एपिसोड में बताएंगे। प्रोफेसर शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि किस तरह से 84 गांवों को एकजुट करके शाहमल ने अंग्रेजों से लोहा लिया और उनके हेडक्वार्टर पर हमला करने के लिए विशेष तौर पर मेरठ से सेना भेजी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आप देखते रहिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लगातार ये कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।